नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि आपको भी देख करके लगेगा कि यार इसके बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ। हालांकि वो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा और इसको बड़े चाव से लोग ठंडियों में खाते भी हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, लेकिन इसके गुणों को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। इसके बेनिफिट के बारे में आपको शायद ही पता हो। मैं दावा करके बता सकता हूं कि 99% लोग इसको आपके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, इसके बेनिफिट के बारे में उतना नहीं जानते हैं, जिसके कारण कि इसको जो खाते तो सब लोग हैं, लेकिन कैसे खाना चाहिए और कैसे इसका यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, वो लोगों को नहीं पता है। इसके कारण ना पता होने के कारण, पता के अभाव के कारण वो इसके जो फ़ायदे होते हैं उसको सही से उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसको गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। ये आपको ठेले पे और बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक चीज़ कही गई है कि जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। वही चीज़ इसके साथ भी होता है, मूंगफली के साथ। इसमें इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट के बारे में ना जान के इसके नुकसान के बारे में आप जानेंगे। इसमें 10 प्रकार के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा और 3 प्रकार के नुकसान भी बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको मूंगफली को कितनी मात्रा में आपको खाना चाहिए और उससे ज़्यादा खाने से क्या होता है और किस तरीके से खाना चाहिए मूंगफली को। तो ये जो मूंगफली होता है, आपको तो पता है कि हर जगह पे, हर गली नुक्कड़ में आपको एक ठेला मिल जाएगा। उस पर आराम से देखने को मिलेगा कि मूंगफली हल्का सा गर्म कर रहे हैं और लोग ठंड में इसको बड़े चाव से खाते भी हैं। मूंगफली को ठंड में खाने का एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें गर्मी पैदा होती है। मूंगफली को खाने से वो हमको अंदर से गर्म रखता है, इसलिए आप देखेंगे कि ठंड के मौसम जैसे ही आता है वैसे ही मूंगफली की बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगती है। स्पेशली जो मूंगफली होती है, ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए तो रामबाण होता है। उनके लिए रामबाण कैसे है? क्योंकि जब मूंगफली का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सिर्फ 14 होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 14 होने के कारण आप अगर मूंगफली खाते हैं तो क्या होता है कि आपके बॉडी में जो धीरे धीरे करके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही होती है उसको नहीं बढ़ने देता है, वो स्लो करके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण कि आपको मूंगफली खाने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मूंगफली जो होती है उसको खाने से आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में अच्छी होगी, क्योंकि मूंगफली में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। मूंगफली जो होती है, मूंगफली में बात करते हैं कि प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 100 ग्राम मूंगफली में आपको 26% प्रोटीन पाया जाता है। 26 ग्राम प्रोटीन आपको पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये आपको अंदर से ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। अब ये बात करते हैं कि जो मूंगफली होता है उसमें आयरन की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में होती है, जो आपके ब्लड सेल्स को बनने में और आपके बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज़्यादा मजबूत फ़ायदे करती है। मूंगफली अगर गुड़ के साथ खाया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपके शरीर में खून की मात्रा को भी मूंगफली बढ़ाता है। जो मूंगफली होती है उसमें आपका विटामिन B3 बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके स्किन को अच्छे से चमकदार और शाइनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और विटामिन B3 मूंगफली में पाया जाता है, जिसके अगर मूंगफली आप कंटिन्यू रेगुलर आप नॉर्मल से एक सेवन में करते रहेंगे, जैसे कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कितना पर डे आपको मूंगफली खाना है, उसको उस सेवन में करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी स्किन चमकदार और स्किन से रिलेटेड किसी, इसीलिए बोलते हैं कि मूंगफली इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उतना फ़ायदेमंद तो कुछ होता ही नहीं है। और स्पेशली मूंगफली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको रोज़ अपने खाने में मूंगफली लेना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को जो फोलिक एसिड की मात्रा है वो उनके बॉडी में एक बैलेंस बनाती है और उसको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फोलिक एसिड की टैबलेट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर डेली रूटीन में एक मुट्ठी मूंगफली खाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। उसके बाद में आता है कि जो मूंगफली होती है उसमें विटामिन B9
बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B9 जो होता है वो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप किसी प्रकार की आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। मूंगफली जो है इसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और जो मैग्नीशियम होता है वो 300 से ज़्यादा एंजाइमों को बैलेंस करने में आपके बॉडी में काम करता है, और जो आपके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस है इसको भी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फ़ायदा करता है। और जो मैग्नीज होता है वो एजिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मतलब कि आपकी अगर जो उम्र है, अगर आपकी उम्र में मैग्नीज जो है कि आपकी उम्र मान के चलिए 60 साल है, और जो पर्सन मूंगफली कंटिन्यू खा रहे हैं उनमें और जो नहीं खा रहे हैं उनमें लगभग 10 से 12 साल का अंतर हो जाएगा। दोनों ही की उम्र 60 साल होगी, लेकिन देखने में लगेगा कि जो मूंगफली कंटिन्यू खा रहे हैं वो 50 साल के दिखेंगे, और जो मूंगफली नहीं खा रहे हैं वो 60-70 साल के आराम से दिखते हैं। और अब बात करते हैं कि जो इसमें आपका जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, और जो लेडीज़ होती हैं उनमें जो उनकी MC साइकिल होती है उसमें भी उसको भी एक कंटिन्यूस रखने के लिए मूंगफली बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होता है। मूंगफली में विटामिन E की मात्रा बहुत अच्छे से पाई जाती है, जिससे कि आपकी स्किन जो रूखी है, जो बेजान है, वो फ़ायदेमंद होगी, और रूखी बेजान जो स्किन होती है उसको क्लियर और अच्छे रखने के लिए मूंगफली पर डे रोज़ कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि जो मूंगफली होती है वो कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो मूंगफली को अगर भुनी हुई मूंगफली आप खा रहे हैं, अगर बाज़ार से भुनवा के ले आइए, या तो बाज़ार से भून के ले आ रहे हैं तो उसको घर में ला करके थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट मूंगफली को एक मुट्ठी मूंगफली मान के चलिए कि 40 से 50 ग्राम मूंगफली रोज़ खाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मूंगफली इससे ज़्यादा खा रहे हैं तो वो आपको बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन होने लगेगा, क्योंकि इसमें नेचुरल फ़ैट पाया जाता है, जो कि अगर 40-50 ग्राम से ज़्यादा मूंगफली खाएंगे तो आपके बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप मूंगफली को खा करके पानी पी लेते हैं तो आपके गले में खराश की समस्या हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि मूंगफली खाने के 10 से 15 मिनट बाद ही पानी पीजिए, नहीं तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। मूंगफली खाने से आपकी जो बॉडी होती है, वो लोग बोलते हैं कि मूंगफली खाने से आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ता है, लेकिन मूंगफली खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है, क्योंकि मूंगफली में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हैं, जो HDL है, वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर मूंगफली को एक अच्छी मात्रा में खाया जाए तो ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।